आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ही आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स से, जैसे कि सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स। अब इनको एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। उनके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो कि प्योर मेटल है हमारे पास जो प्योर होगा बिल्कुल, वो हम क्या लेंगे कैथोड पे, और एनोड पे हम क्या लेंगे इम्प्योर मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि हम ये सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और हम ये मेटल सॉल्ट का लेते हैं जो भी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपर करना है तो हम कॉपर सल्फेट ले लेंगे। अब ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मोबिलिटी बढ़ानी होती है कॉपर आयंस की। मोबिलिटी का मतलब इनकी स्पीड, ट्रैवल करने की सॉल्यूशन में स्पीड बढ़ानी होती है किनकी, कॉपर आयंस की। ठीक है, कॉपर +2 आयंस की। अब यहाँ पे जो एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो कैथोड होता है वहाँ पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एनोड है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो ये कौन सी प्लेट होगी, पॉजिटिव प्लेट। और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, तो ये कौन सी प्लेट होगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जो कॉपर होगा, जैसे मान लो ये इम्प्योर मेटल है पूरा का पूरा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कॉपर भी होगा जो कि हमें चाहिए, तो वो कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने रोड पे ही छोड़ देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वो रोड पे ही छोड़ देगा और कॉपर +2 जो है सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉपर आयन जो है सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस हो जाएंगे, किस पे, रोड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब उससे क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा पीछे की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तो वो वापस से सर्किट के थ्रू कैथोड पे आ जाएंगे। और जो यहाँ पर कॉपर +2 है उनकी ट्रैवल करने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन लिया है, और वो ट्रैवल करके कहाँ आ जाएंगे, कैथोड के आसपास आ जाएंगे। और जो कैथोड के आसपास कॉपर +2 आयंस होंगे, अब यहाँ पर क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज का। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से ये ट्रैवल करके इधर आएंगे कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे। अब कॉपर जो है उसको +2 जो है, कॉपर +2 उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहाँ से, कैथोड से। ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में, तो वो डिपॉजिट फिर किस पे हो जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि उसने उससे इलेक्ट्रॉन लिए, तो वो जो कैथोड है उसको अंदर खींच लेगा कॉपर +2 को। तो जो फ्री कॉपर है वो सॉल्यूशन में रहेंगे, जो फ्री कॉपर है वो सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, जो एनोड है वहाँ से कॉपर निकलता जा रहा है, तो एनोड जो है वो थिन होती जाएगी, एनोड बिकम्स थिन। ठीक है, और यहाँ पर जो है कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो यहाँ पर जो कैथोड है वो थिक होती जाएगी साइज़ में। ठीक है, अब जब सारे के सारे कॉपर निकल जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, जो कि पाउडरी फॉर्म में नीचे गिरती रहेंगी। ठीक है, पाउडरी फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ नीचे गिरती रहेंगी, किससे, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो है नीचे गिरती रहेंगी एनोड से। अब उसको हम क्या कहेंगे, एनोड मड, इम्प्योरिटीज़ ऑफ एनोड विच इज़ लेफ्ट। ठीक है, तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी वो ये है, और कैथोड पे जो हो रही होगी वो ये है। सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।